आज हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं वह इंजर्ड विटनेस की गवाही को अकाट्य गवाही का दर्जा देने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही यह केस क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए जाने वाले सजेशंस की एविडेंशियरी वैल्यू को बताने वाला भी एकमात्र आधुनिक केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की विधा के अनेक गुण बताए हुए हैं, उनकी अच्छाई और बुराई बताई है और इस केस में दिए गए सजेशंस के कानून ने पिछले सप्ताह कोर्ट में हमारी बहुत मदद की है। इसीलिए इस अचूक बाण को हम अपने व्यूअर्स के लिए भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह केस बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सजेशंस कैसे दिए जाएं, सजेशंस कैसे पूरे एविडेंस का भाग बन जाते हैं, गलत सजेशंस कैसे आरोपी के ऊपर बंधनकारी हो जाते हैं और आरोपी की सजा करवा देते हैं। वहीं पर सही व सावधान सजेशंस आरोपी को बरी करवाने का काम भी करते हैं। 1 अप्रैल 2001 को रात्रि 11:15 बजे असगर और अब्बास दोनों के ऊपर आरोपियों ने हमला किया। दांव या तलवार जैसे किसी हथियार से असगर के माथे में और अब्बास के कई अंगों पर वार किए गए। अब्बास की मृत्यु हो गई और असगर को माथे पर गहरा घाव लग गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर सजा कर दी। 2 अन्य आरोपियों की संलिप्तता प्रूव नहीं हो पाई तो उनको बरी कर दिया गया। अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस तरह दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। इस केस को लेकर एक दूसरे पहलू पर चोटिल गवाहों की विश्वसनीयता पर हमने एक वीडियो पहले भी दी है, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको उसे देखना चाहिए कि चोटिल गवाह कैसे अकाट्य गवाही को देते हैं। आपको ध्यान होगा कि इस केस में असगर को माथे पर चोट लगी थी तो उसकी गवाही में क्या बात उस गवाही को अकाट्य बना देती है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने असगर की गवाही पर ध्यान दिया। इस केस में असगर खुद एक इंजर्ड विटनेस था। उसके माथे पर तलवार जैसी किसी चीज से वार किया गया था। उसने गवाही में बोला था, हम पर अचानक हमला हुआ, पहला वार मेरे सिर पर किया, मेरे सिर पर बुरी तरह से मारा गया, मुझे खून निकलने लगा। यह कहना सच नहीं है कि चोट से मुझे चक्कर आ गए हों। हाँ, मुझे दर्द हो रहा था जिसे मैंने सहन किया। मुझे अपनी जिंदगी बचाने का या वहां से भाग जाने का या वहां से भागकर छिप जाने का कोई ख्याल नहीं आया। मैं लोहिया नगर चौकी की तरफ आया, मुझे बिना किसी कारण के मारा है। जब अब्बास को मार रहे थे तो अब्बास चिल्ला रहा था। अपने विश्लेषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंस का यह सजेशन देना कि आपके सिर पर चोट लगने से आपको चक्कर आ गए थे, यह बात असगर की घटना स्थल पर उपस्थिति को स्वीकार कर लेने के जैसी है। यह डिफेंस का एक एडमिशन है। डिफेंस असगर को सिर पर चोट लगने की बात एडमिट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपियों के एडवोकेट ने कहा कि यह गवाह को झूठा साबित करने की डिफेंस की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, अतः इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। और एडवोकेट साहब ने आगे कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन तो आरोपी नहीं कर रहे थे। यदि यह सजेशन एक एडमिशन भी था तो भी एडवोकेट के द्वारा किया गया था, इसलिए अंततोगत्वा इस एडमिशन को आरोपी पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने केस तरुण बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2002 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4076 पेज पर जो निर्णय दिया गया था उसका यहां उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तरुण बोरा वाले केस में डिफेंस ने सजेशन दिया था, मेरा कहना है तरुण ने आपकी आंख नहीं फोड़ी थी और ना ही कोई चोट मारी थी, और इस सजेशन को उस केस में गवाह ने स्वीकार कर लिया था। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सजेशन के आधार पर तरुण को मौका पर उपस्थित मान लिया था और यह भी माना था कि तरुण की मौका पर उपस्थिति उनके डिफेंस काउंसिल के द्वारा एक एडमिशन है। इसी तरह से एक दूसरा केस था राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1987 2 SCC 34। इसमें वकील साहब ने गवाह से पूछा था, अच्छा बताओ
आरोपी धर्मवीर ने किस रंग की शर्ट पहनी हुई थी। अब गवाह चाहे जो उत्तर दे दे, यह आरोपी धर्मवीर की मौका पर उपस्थिति का डिफेंस के द्वारा किया गया एडमिशन है। आज के केस की साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह एक बहुत प्रमुख केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 38 से लेकर 45 तक सजेशंस के विभिन्न पक्षों को समझाया है और यह भी बताया है कि डिफेंस किस तरह से अपने सजेशन से आरोपी के लिए सजा का चुनाव कर लेता है। वह जो सजेशंस देता है वे सजेशंस डिफेंस के रूप में आरोपी के ऊपर बंधनकारी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस के बारे में इन पैराग्राफ में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, यदि डिफेंस द्वारा दिया गया सजेशन इनक्रिमिनेटिंग है तो निश्चित रूप से वह आरोपी के ऊपर बाइंडिंग होगा और आरोपी उससे बच नहीं सकेगा। इनक्रिमिनेटिंग का अर्थ होता है किसी दोष में शामिल होने वाली परिस्थितियां। दोष की स्वीकारोक्ति को इनक्रिमिनेशन कहते हैं। अपने आप यदि हम अपनी इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस बना दें तो उसको हम सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। इस तरह जिन सवालों या सजेशंस में दोष अपने ऊपर लेने की इंक्रिमिनेटिंग बात हो, वे सवाल और सजेशंस आरोपी के ऊपर बाध्यकारी या बंधनकारी माने जाएंगे। आरोपी दोष की स्वीकारोक्ति से बच नहीं पाएगा, इसे उसका एडमिशन मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया, किसी एडवोकेट या डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया गया एडमिशन निश्चित रूप से क्लाइंट या आरोपी के ऊपर बंधनकारी होगा और आरोपी उस एडमिशन से बच नहीं पाएगा। यदि गवाह के उत्तर का लाभ आरोपी को मिलता है तो हानि भी उसी को मिलेगी। यह एक तरफा ट्रैफिक का नियम कोर्ट में नहीं चल सकेगा कि जो अच्छा है उसे मान लिया जाए और जो बुरा है उसे नकार दिया जाए। तीसरी बात कोर्ट ने बताई, क्रिमिनल लॉ का नियम है कि कोई लॉयर अपने क्लाइंट के विरुद्ध एडमिशन करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। यह नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू होगा जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के द्वारा आरोपी के खिलाफ केस प्रूव ना हो पा रहा हो। लेकिन यदि प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस से प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव करने की स्थिति में होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा और डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया गया एडमिशन उसके क्लाइंट पर यानी कि आरोपी पर बंधनकारी हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा मत है कि डिफेंस काउंसिल के द्वारा दिए गए सजेशंस पूरे केस में दिए गए एविडेंस का भाग बन जाएंगे तथा आरोपी के दोष का निर्धारण करते समय उनके ऊपर विश्वास टिकाया जा सकेगा। किसके ऊपर? जो सजेशंस दिए गए हैं उन सजेशंस के ऊपर विश्वास टिकाया जा सकेगा और उनको आरोपी के खिलाफ पढ़ा जा सकेगा क्योंकि वे डिफेंस काउंसिल के द्वारा आरोपी के खिलाफ किए गए सजेशंस हो जाएंगे, एडमिशंस हो जाएंगे। पांचवी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, देखने में आता है कि अनेक डिफेंस काउंसिल एक पैराग्राफ में गवाही के अंतर विरोधों का स्पष्टीकरण दे देते हैं और दूसरे पैराग्राफ में अपने सजेशंस के द्वारा एक नया अंतर विरोध पैदा कर लेते हैं। डिफेंस काउंसिल को यह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। छठे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 45 में एक 376 आईपीसी के आरोप का उदाहरण दिया। आरोपी ने इस आरोप को स्पष्ट नकारने का स्टैंड लिया था और इसे झूठा आरोप कहा था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल के द्वारा प्रोसिक्यूट्रिक्स को यह सजेशन दे दिया गया कि यह सब कुछ आपसी सहमति के आधार पर हुआ था। कोर्ट ने कहा कि यह सजेशन आरोपी द्वारा शारीरिक संबंधों का एडमिशन होगा तथा उसकी सारी डिफेंस और क्रॉस के बावजूद यह माना जाएगा कि शारीरिक संबंध बनाया गया था और उसके ऊपर 114A इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशंस लागू हो जाएगी। सातवें पॉइंट में कोर्ट ने एक और उदाहरण दिया, यदि मर्डर केस में आरोपी सेल्फ डिफेंस का स्टैंड लेता है, ऐसे में यदि डिफेंस काउंसिल ने एक भी सवाल यह पूछ लिया कि आरोपी ने जो भी किया वह सेल्फ डिफेंस में किया, तो इससे बनने वाला एडमिशन एविडेंस में पढ़ा जाएगा
और आरोपी की मौका पर उपस्थिति को बंधनकारी बना देगा। हमेशा यह माना जाएगा, जिस केस में भी इस तरह का सजेशन देंगे, कि हाँ, आरोपी मौका पर ही मौजूद था। आरोपियों के तर्कों को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस को आरोपियों के ऊपर बंधनकारी माना। इसके आधार पर आरोपियों की सजा को बनाए रखा और उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। इस तरह आप देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन केवल तथ्यों की तोड़ मरोड़ या उनको झूठा साबित करने तक सीमित नहीं होता है। केवल अपने कागजात या वीडियो फुटेज लगा देने या लंबे तर्क देने तक सीमित नहीं होता है। यह एक बहुत तकनीकी ज्ञान है, जिसको ना जानने से बहुत सारे लोग अपने सवालों से खुद अपनी कन्विक्शन करा लेते हैं, गलत सजेशन देते हैं। वह गलत सजेशंस कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड पर पढ़ लिया जाता है। चर्चाओं में ऐसे आरोपी हमेशा कहते रहेंगे कि देखो, मैंने सारी गवाही तोड़ दी है, लेकिन अंतिम दिन अचानक उनका कन्विक्शन हो जाता है और उन्हें नीली गाड़ी में बैठा दिया जाता है। यह बात या इस तरह का भ्रम खास तौर से यंग एडवोकेट कलीग्स तथा फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे लोग कोर्ट में गलत सवालों को पूछकर अपने ऊपर खुद ही गोल कर लेते हैं। तो बिना अनुभवी विशेषज्ञों के कभी क्रॉस एग्जामिनेशन को ना करें। इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा आपके पास है ही। अपना जीवन और भविष्य सुरक्षित बनाकर रखें। इंडियन लीगल सिस्टम से सलाह लें और उनसे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में अधिक जानकारी पाएं। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा तैयार किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में कानून के प्रावधान बहुत कुशलता के साथ उसी के भीतर बुन दिए जाते हैं, जो गवाह को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जवाब फाइनल आर्गुमेंट्स के समय जब कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वे बहुत उपयोगी हो जाते हैं। उससे यह दिखाई देता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इससे आरोपी को कोर्ट के जजमेंट में कानूनी लाभ मिलता है और वह आसानी से बरी हो जाता है। उसका जीवन अदालतों व अपीलों में नष्ट नहीं होता है। आप भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन लीगल सिस्टम की उच्च दक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। इससे आपको अपने केस में विजय पाने में आसानी होती है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।